हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि सामने आ रही है झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली को लेकर के। आपको बता दूं कि नई नियुक्ति नियमावली जो बनाई गई है झारखंड में, उसे हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो नियुक्ति नियमावली है उसमें उसे पूरे तरीके से ना लेकर के आधा अधूरा लिया गया है, और इसी के कारण जो झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली है वह झारखंड हाईकोर्ट में पहुँच चुकी है और विद्यार्थियों के द्वारा भी जोरदार विरोध किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है हिमाचल प्रदेश की नियुक्ति नियमावली और किस प्रकार से अधूरी नियुक्ति को झारखंड सरकार के द्वारा उठाया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होने वाली नियुक्तियों के लिए जो नियमावली बनाई है उसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से उत्तीर्ण करने की शर्त हिमाचल प्रदेश में पहले से लागू नियुक्ति नियमावली के समान है। इस शर्त को झारखंड में लागू करने की सलाह झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन जी ने दिया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की नियुक्ति नियमावली में बोनाफाइड रेजिडेंट को लेकर एक अहम क्लॉज है। उसे झारखंड में जेएसएससी नियुक्ति नियमावली का हिस्सा नहीं बनाया गया है। अगर झारखंड की सरकार ने हिमाचल की नियुक्ति नियमावली के अनुरूप बोनाफाइड रेजिडेंट जैसा क्लॉज लागू करती तो शायद नियमावली का इतना विवाद नहीं बढ़ता और न ही झारखंड हाईकोर्ट तक यह मामला पहुंचता। झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार अगर सामान्य वर्ग के किसी कैंडिडेट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड स्थित किसी संस्थान से पास नहीं की है तो वह नियुक्ति परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वह झारखंड का खतियानी हो या फिर मूल निवासी क्यों ना हो। आपको बता दें, झारखंड में आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जेएसएससी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए यह बाध्य नहीं है कि वे झारखंड स्थित संस्थानों से ही मैट्रिक या इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हो। झारखंड विधानसभा में विधायक अमित मंडल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि इस नियुक्ति नियमावली को अधिवक्ता जी के परामर्श के बाद लागू किया गया है। अब बताते हैं आपको कि हिमाचल प्रदेश की क्या है नियुक्ति नियमावली। आपको बता दूं कि महाधिवक्ता जी ने नियमावली पर झारखंड सरकार को जो परामर्श दिया था उसमें हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली का रेफरेंस दिया गया है। उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 श्रेणी की नौकरी के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश से ही मैट्रिक पास होना जरूरी है। वहीं क्लास 4 श्रेणी की नौकरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश से इंटर होना जरूरी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली में बोनाफाइड हिमाचली को इस शर्त से छूट दी है। हिमाचली बोनाफाइड श्रेणी में वे लोग आते हैं जिसका हिमाचल में परमानेंट आवास हो या फिर 20 सालों से या इससे अधिक समय से वे हिमाचल प्रदेश में परमानेंट आवास में हों पर पेशेवर कारणों से प्रदेश से बाहर रहते हों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली के एक हिस्से को लगभग हूबहू लिया गया है, जिसके आधार पर कहा गया है कि झारखंड में क्लास 3 एवं 4 श्रेणी की नियुक्ति करने के लिए इसी राज्य से उम्मीदवार का क्रमशः मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली के दूसरे हिस्से जिसमें बोनाफाइड हिमाचली का जिक्र है उस तरह का प्रावधान यहाँ की नियमावली पर नहीं किया गया है और इसी के कारण जो है विवाद बढ़ गया है और वह झारखंड हाईकोर्ट तक चला गया है। वहीं आपको बता दूं कि महाधिवक्ता जी ने जो परामर्श दिया है उसके अंतिम पैराग्राफ में जिक्र किया गया है कि सिमिलर प्रोविज़न ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट rules in Himachal Pradesh in the Himachal Pradesh eligibility for appointment to class 3rd and 4th पोस्ट रूल्स 2019। और इस पेज पर उन्होंने खुद 31/7/2021 को साइन भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो नई नियमावली है उसे महाधिवक्ता के परामर्श के बाद लागू किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इसे उठाया भी गया है, लेकिन इसमें जो बोनाफाइड रेजिडेंस की बात कही गई है उसे नहीं किया गया है और जिसके कारण यह विवादों में आ गया और इसे भी झारखंड हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो आपका क्या कहना है इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।